और मेरी मम्मी ने ये तक बोल दिया अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मेरी मम्मी भी अब मर जाऊंगी, मैं भी यही मर जाऊंगी अब। क्या करूं फिर। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध दयारा बुंग्याल ट्रैक से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 24 वर्षीय बबीता पांडे की तलाश लगातार जारी है। घटना को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। खोज अभियान में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस बल, वन विभाग, राजस्व विभाग, आईटीबीपी, सेना और जल पुलिस की टीम में दिन रात जुटी हुई है। एमबीए की छात्रा बबीता पांडे नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र की निवासी है। वह 29 मई को अपने 2 साथियों के साथ उत्तरकाशी के दयारा बुंग्याल ट्रैक पर गई थी। बताया जा रहा है कि घोई कैंप साइट क्षेत्र में आधी रात के आसपास वह अपने दोस्तों से अलग हो गई और इसके बाद उसका कोई पता नहीं चल पाया है। जांच के दौरान पुलिस ने बबीता के साथ ट्रैक पर गए 2 युवकों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार बबीता के साथ मौजूद 23 वर्षीय हरमन पाल सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड तथा 23 वर्षीय हरमनप्रीत सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान बबीता के साथ ट्रैक पर गए दोनों युवकों ने पुलिस को बताया कि ट्रैकिंग के दौरान उन्होंने शराब पीने की बात कही थी। उनका दावा है कि इस बात को लेकर बबीता नाराज हो गई। युवकों के अनुसार नाराजगी के बाद वह टेंट से चली गई और इसके बाद वह कहीं दिखाई नहीं दी। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि ट्रैक के दौरान आखिर क्या हुआ और किन परिस्थितियों में बबीता अपने साथियों से अलग हुई। राहत और बचाव दल की करीब 150 लोगों की टीम कैंप साइट के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में जंगलों, झाड़ियों, खाइयों और दुर्गम क्षेत्रों की तलाशी ले चुकी है। अब प्रशासन की उम्मीदें घोई क्षेत्र में स्थित एक प्राकृतिक झील पर टिकी हैं। इसके लिए जल पुलिस की 6 सदस्यीय विशेष डीप डाइविंग टीम को बुलाया गया है। उत्तरकाशी की एसपी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि अब तक सामने आए तथ्यों और जांच के आधार पर महिला के साथ ट्रैक पर गए हरमनप्रीत सिंह और हरमन पाल सिंह के खिलाफ अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के दौरान ट्रैकिंग अनुमति प्रक्रिया में भी गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। ट्रैकिंग से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज विवरण और अपलोड किए गए दस्तावेजों में बड़ा अंतर पाया गया है। पोर्टल पर जिस महिला का नाम बबीता पांडे, उम्र 30 वर्ष और निवासी नैनीताल दर्ज है, उसके साथ अपलोड किए गए आधार कार्ड में किसी अन्य महिला का नाम आराधना द्विवेदी पाया गया है। इसी प्रकार एक अन्य ट्रैकर का नाम और पहचान संबंधी दस्तावेजों में भी विसंगतियां सामने आई हैं। बबीता के माता पिता भाई ने प्रशासन और लोगों से बेटी को सुरक्षित खोजने की अपील की है। उन्होंने कहा कि परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि उनकी बेटी सकुशल घर लौट आए। बबीता अपने परिवार में सबसे बड़ी संतान है। वह एमबीए की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नौकरी भी कर रही थी। परिवार में माता पिता, दादी और 2 छोटे भाई हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन और बचाव एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन 5 दिन बाद भी बबीता पांडे का कोई सुराग न मिलने का यह रहस्य और गहराता जा रहा है। वहीं एक दूसरा मामला बागेश्वर जिले से भी सामने आया है, जहां पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से 29 मई को लौटते वक्त अभिषेक चौहान लापता हो गए। वह गुरुग्राम में एल&टी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नदी किनारे अभिषेक का कैमरा मिला है, लेकिन अभिषेक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, जिस तरह से ट्रैकिंग के दौरान यह लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, आप क्या सोचते हैं आखिर उत्तराखंड के पहाड़ों में ये क्या हो रहा है? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।